हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के एक नए लेक्चर को लेके। एंड हमारे टॉपिक का नेम है मोल कंसेप्ट, राइट। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार मोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मोल कंसेप्ट को जानने से पहले हम बात करते हैं आखिरकार मोल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मोल हमारे पास एक तरीके से काउंटिंग यूनिट है। मोल हमारे पास क्या है, एक तरीके से काउंटिंग यूनिट है। चलिए, मोल को समझने से पहले हम दूसरी किसी काउंटिंग यूनिट की बात कर लेते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि हम कहना क्या चाहते हैं, राइट। तो मान लीजिए मैं बात करता हूं डजन की। अगर मैं बात करूं डजन की, तो जब भी हम डजन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक फिक्स्ड क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, दैट इज 12। मैं किसी शॉपकीपर के पास गया और मैंने कहा कि भैया एक डजन बनाना दे दो, तो वो मुझे क्या करेगा, 12 केले लाके दे देगा। मैंने किसी शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा भैया एक डजन पेंसिल चाहिए मुझे, तो वो क्या करेगा, 12 पेंसिल लाके मुझे सामने रख देगा, राइट। तो यानी कि डजन हमारे पास क्या हो गई, काउंटिंग यूनिट हो गई। डजन हमारे पास क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है। एंड इसके अंदर क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है। इसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो यानी कि उसी तरीके से, जिस तरीके से डजन है, उसी तरीके से जब हम एटॉमिक लेवल की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं, तो एटम एंड मॉलिक्यूल को काउंट करने के लिए हमने क्या बना दी, एक फिक्स काउंटिंग यूनिट बना दी है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है, हमने नाम दिया मोल, राइट। तो जिस तरीके से 1 डजन रिप्रेजेंट करता है 12 क्वांटिटी को, 1 डजन रिप्रेजेंट करता है 12 चीजों को, यानी कि 12 नंबर है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मोल की, तो एक मोल रिप्रेजेंट करता है 6.023 इंटू 10⁻23 दिस मच क्वांटिटी। ठीक है, एक मोल रिप्रेजेंट करता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखिए, हम एक एक एटम, दो एटम, तीन एटम के साथ तो डील कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एटम बहुत छोटे लेवल की बात हो जाती है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी चाहिए थी जिसके साथ हम क्या कर सके, डील कर सके। तो हमने वो फिक्स्ड क्वांटिटी क्या रखी है, 6.023 इंटू 10⁻23। इसे हमने क्या बनाया है, फिक्स्ड क्वांटिटी। और इसी को हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है, 1 मोल के इक्वल है। अब देखो, अगर मैंने कहा 1 मोल, तो 1 मोल कहते ही मेरे माइंड में क्वांटिटी आ जानी चाहिए, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे 6.023 इंटू 10⁻23 लिख लीजिए, या फिर आप इसको एवोगैड्रो नंबर कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को हम शॉर्ट में Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को हम शॉर्ट में Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आपको मोल कंसेप्ट में मोल का क्या मतलब है, वो मतलब समझ में आया। तो 1 मोल का मतलब है दिस मच क्वांटिटी। अगर मैं बात करता हूं 1 मोल एटम, तो वहां पे मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। अगर मैंने कहा मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो वहां पे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल जाएंगे। मैंने कहा मेरे पास 1 मोल आयंस है, तो वहां पे एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो यानी कि 1 मोल हमारे पास कुछ भी हो सकता है। 1 मोल अगर हम एटम की बात करेंगे, तो हम वहां पे कहेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है। अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो हम कहेंगे वहां पे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। और अगर हम 1 मोल आयंस की बात करेंगे, तो वहां पे हमारे पास यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे हमारे पास इतने आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम एटॉमिक मास समझाया था, और एटॉमिक मास में हमने क्या कहा था, एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम का मास, जो कि एक रिलेटिव मास था, राइट। तो क्या होता है एटॉमिक मास, एक एटम के मास को हमने क्या कहा था, एटॉमिक मास होता है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम को जो मास होगा, उसी को हमने क्या नाम दिया था, एटॉमिक मास नाम दिया था, राइट। हमने कहा था कि एटॉमिक मास किसी भी एटम का बहुत छोटा होता है, तो उसको पढ़ना, उसको याद रखना बहुत मुश्किल था। तो उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या निकालना स्टार्ट कर दिया था, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था। और जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो कार्बन की हेल्प से निकाला जाता है, राइट। हमने क्या कहा था, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, वो कैसे निकालते हैं, रिलेटिव टर्म में। हमने कहा था कि किसी भी एटम का मास 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, इससे कितना गुना ज्यादा है, उसी से हमने क्या निकालना था, किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास निकाला था, कि हमारे पास किसी भी गिवन एलिमेंट के एटम का मास इस मास से कितना गुना ज्यादा है, राइट। और ये टर्म कितनी आएगी हमारे पास, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, राइट।
अब देखिए, अब बात करते हैं हम मोलर मास को लेके। लास्ट टाइम हमने बात की थी एटॉमिक मास की, अब हम बात करने वाले हैं मोलर मास की। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं बात देखो, मेरे पास हाइड्रोजन है, मैंने दो चीजें लिखी। मैंने लिखा कि हाइड्रोजन का मास 1U है, एक बार मैंने लिखा कि हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम। दोनों में मतलब फर्क समझो क्या है। हाइड्रोजन का मास लिखा मैंने 1U, तो 1U, U क्या था, यूनिफाइड मास, और यूनिफाइड मास किसके लिए यूज किया जाता है, जब हम एक एटम की बात करते हैं। तो मैंने कहा हाइड्रोजन के एक एटम की जब मैं बात करूंगा तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 1U। लेकिन मुझे अगर हाइड्रोजन के एक एटम का मास निकालना था तो था 1U। तो मैं कब कहूंगा कि हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, तो जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के 1 मोल की। तो जब मैं 1 मोल हाइड्रोजन के एटम का मास निकालूंगा तो उसे हमने क्या कहा, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा मोलर मास। इसी को हमने क्या कहा, मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है हमारे पास किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के 1 मोल का मास। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। मोलर मास यानी कि 1 मोल का मास, राइट। तो हमारे पास हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना है, 1 ग्राम हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसको नोट कर लो। ठीक है, यानी कि एक चीज देखो, मोलर मास और यूनिफाइड मास में क्या सेम है, दोनों में जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। दोनों में वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अब बात करते हैं क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, चलो, तो मैंने कहा आपको, अगर हम एक एटम के मास की बात करेंगे तो वो तो हो जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, अगर हम एक मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 मोल की, तो 1 मोल सब्सटेंस के मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, हमने कहा कि मेरे पास कार्बन है, तो मैंने कहा एक बार कार्बन का मास जो है 12U है, एक बार मैंने कहा 12 कार्बन का जो मास है वो है 12 ग्राम। तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क ये है यूनिट का। यहाँ पे ग्राम लगाया है, यहाँ पे क्या लगाया है, यू लगाया है। तो यू का मतलब है यूनिफाइड मास, यानी कि ये कार्बन के एक एटम का मास होगा, ये कार्बन के एक एटम का मास होगा। यहाँ पे ग्राम लगा है, यानी कि ये क्या होगा, ये हमारे पास कार्बन के 1 मोल का मास होगा। एक बात याद रखिएगा, चाहे मैं यूनिफाइड मास की बात करूं या फिर मैं मोलर मास की बात करूं या फिर मैं मोलर मास की बात करूं, यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब देखो दोनों को रिलेट करते हैं। आखिरकार कैसे रिलेट कर रहे हैं, हमने कहा कार्बन के 1 मोल का मास कितना है, 12 ग्राम है। तो कार्बन के 1 मोल का मास कितना है, 12 ग्राम है। और मैंने क्या कहा था, 12 ग्राम का मतलब है एवोगैड्रो नंबर का। तो क्योंकि कार्बन एक एलिमेंट है और एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है हमारे पास, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि कार्बन के 1 मोल में 6.023 into 10⁻23 एटम प्रेजेंट होंगे, राइट। तो हम ये कह सकते हैं जो ये 12 ग्राम मास है कार्बन का, वो इतने पार्टिकल का, इतने एटम का मास है, राइट। तो जब हम कार्बन के 6.023 into 10⁻23 एटम्स लेंगे, उनका मास कितना है, इनका इतने एटम्स का जो कलेक्टिव मास है वो कितना है, 12 ग्राम है। तो अगर हम 1 एटम की बात करते हैं, अगर हम एक एटम की बात करते हैं, तो एक एटम का मास कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10⁻23। It will be 12 divided by 6.023 into 10⁻23, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूं 12 मल्टीप्लाई 1 by 6.023 into 10⁻23, कोई फर्क नहीं है, सेम बात है। तो जो ये 1 by 6.023 into 10⁻23 है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, 1U कहते हैं। 1U का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। तो ये हो जाएगा इक्वल 12 AMU या फिर 12U। ठीक है, 12 AMU या फिर 12U। इस वैल्यू को हमने क्या कहा था, U कहा था। तो ये हमारे पास क्या है, एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास कितना था, 12U। यहाँ पे भी क्या है, 12U। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 1 AMU जो है, या फिर आप कह लो 1U इक्वल होता है 1 by 6.023 into 10⁻23 के, या फिर आप कह लो 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम के। ये रिजल्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपको सर समझ में नहीं आया, आपने इसको यू क्यों कहा। यू तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, एटॉमिक मास को हमने, एटॉमिक मास यूनिट को हमने यू कहा था, या फिर यूनिफाइड मास को हमने यू कहा था। थोड़ा सा रिलेट करो, घबराओ मत, थोड़ा सा रिलेट करो। देखो याद करो, हमने कहा था हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1U। क्या इस बात से सहमत हो, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1U, क्या इस बात से सहमत हो।
अब याद करो एक और बात, क्या हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन के एटम का एक्चुअल मास क्या था, 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर याद नहीं है तो दोबारा से वीडियो ओपन करो, नोट्स नहीं बनाए हैं आपने पुरानी वीडियो को देखे तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाए होते या बनाए हैं तो आप आसानी से अपनी नोटबुक में चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें बहुत टाइम यूज होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता वेस्ट होगा, लेकिन आपको वही कंटेंट दोबारा देखना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग जरूर है ये। ठीक है, तो उस टाइम को हम यूटिलाइज करना नहीं कहेंगे, उस टाइम को हम वेस्ट करना कहेंगे, राइट। तो अगर आपने नोटबुक में नोट्स बनाए हैं लास्ट वीडियो को देख के, तो वहां पे चेक करो, मैंने बताया था हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो कितना था, 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी को तो हमने 1U कहा था, इसी को तो मैंने 1U कहा था जब हम रिलेटिव मास देख रहे थे, तब इसी मास को हमने क्या कहा था, 1U कहा था, यानी कि 1 यूनिफाइड मास। जब मैं 1 को डिवाइड करता हूं ना 6.023 into 10⁻23 से, तब वैल्यू क्या आती है, तब वैल्यू आती है 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसी को हमने क्या कहा है, 1U। तो यहाँ पे 12 के आगे मैंने क्या लगा दिया, U। तो ये बन गया हमारे पास कार्बन के एक एटम का मास, दैट इज 12 यूनिफाइड मास। क्या अब ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या दोनों वीडियो को रिलेट कर पा रहे हो? थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे, घबराओगे नहीं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट को यूज करते हैं। मोल कंसेप्ट में हमने बस एक क्या काम किया, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी। मोल कंसेप्ट में हमने क्या किया, बस एक क्वांटिटी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, और वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 6.023 into 10⁻23। वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब एक बात देखो, क्या बात, मैंने कहा मेरे पास कार्बन के 2 मोल प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब होगा, मान लो मुझे मास निकालना पड़ जाए, मुझे इसका मास निकालना पड़ जाए कि बताओ कार्बन के 2 मोल का मास कितना होगा। तो जो आपने आज तक मास पढ़ा था कि कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है, ये सभी इन एटम के 1 मोल का मास है। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, जो भी आपने मास पढ़ा है आज तक, वो सारा का सारा था मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या है, 1 मोल का मास। बस बात खत्म। अब इसको आप मोल कंसेप्ट की तरह ट्रीट मत करो, इसको आप जनरल लाइफ की तरह ट्रीट करो। मैंने कहा मेरे पास एक टॉफी है जिसका प्राइस 2 रुपए है, तो अगर मैं 2 टॉफी लेके आऊंगा तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा ना। मैंने कहा एक टॉफी का प्राइस 2 रुपए है, तो 4 टॉफी का प्राइस कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम है मोल कंसेप्ट भी। मेरे पास एक केले, मुझे 1 दर्जन केले लेने हैं, तो 1 दर्जन केले में कितने केले आएंगे, 12 केले। मुझे 2 दर्जन केले लेने हैं, कितने केले आ जाएंगे, 24 केले, राइट। डबल कर दिया हमने, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सिमिलरली हमें पता है कार्बन का जो मोलर मास है, 1 मोल का मास, वो होता है 12 ग्राम। वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। हमें कहा बताओ कार्बन के 2 मोल का मास कितना होगा, तो कार्बन के 1 मोल का मास है 12 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 2 मोल का मास हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 24 ग्राम। इस तरीके से आपको मोल कंसेप्ट को डील करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूं कि बताओ इसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे, बताओ 2 मोल में कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हो जाएंगे, तो मुझे पता है 1 मोल में हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो इतने एटम, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल, अगर आयंस की बात कर रहे हैं तो इतने आयंस, और पार्टिकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतने पार्टिकल, राइट। ठीक है, अब देखो मुझे पता है किसी भी गिवन सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर अगर हम एटम की बात करते हैं तो 6.023 into 10⁻23 एटम्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे कहा जाए कि कार्बन के 2 मोल में बताओ कितने एटम होंगे, तो 2 मोल के अंदर कितने एटम हो जाएंगे, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, एंड दिस विल बी इक्वल टू 12.046 into 10⁻23 एटम। तो कार्बन के 2 मोल में इतने एटम हमें देखने को मिल जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, मान लो मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम के एक एटम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा, 23U। वहीं पे मैंने कहा सोडियम के बताओ 6.023 into 10⁻23 एटम का मास कितना होगा,
तो यानी कि इतने एटम का क्या मतलब है, एक मोल ना, तो यानी कि एक मोल का मास पूछा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 23 ग्राम। ठीक है, तो ये था आज के मोल कंसेप्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार हमें किसी भी गिवन सिचुएशन में किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।